एवरीवन। तो जैसे हम कुछ पर्टिकुलर लिस्ट और फैक्चुअल डेटा हम लेते हुए चल रहे हैं, ठीक है, ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट। तो आज एक एनवायरनमेंट का टॉपिक जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट लिस्ट है वो आज हम कवर करने वाले हैं, जो कि है आपकी रामसर वेटलैंड। ठीक है, रामसर वेटलैंड साइट्स है। ये वेटलैंड साइट्स वो होती हैं जो एरिया, ठीक है, पर्टिकुलर उसका एरिया होता है, वहां पे कोई पर्टिकुलर स्पीशी होती है, ठीक है, कोई पर्टिकुलर स्पीशी होती है, कोई पर्टिकुलर ट्री होता है, या फिर वो एरिया जो है वो एक्सटिंक्ट होने वाला है, उसकी कोई पर्टिकुलर स्पेशलिटी होती है। सबसे पहली बात, ठीक है, स्पेशलिटी होती है। तो उसको कंजर्व करने के लिए उसको, उस स्पीशीज को, इवन प्लांट स्पीशी और वी कैन से एनिमल स्पीशी, ठीक है, कोई बर्ड स्पीशी है, एवियन स्पीशीज कह लो, ठीक है, उनकी उनको कंजर्व करने के लिए नेशनल पार्क्स बनाए जाते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनाई जाती हैं, ठीक है, और बर्ड सेंचुरीज बनाई जाती हैं, ठीक है, ये सब, और प्रोटेक्टेड एरियाज और रिजर्व फॉरेस्ट बनाए जाते हैं। तो ये इन सब को मिला के फॉर द कंजर्वेशन पर्पस, कि हम इन साइट्स को कंजर्व करके रखें बिकॉज इट हैज सम स्पेशलिटी, ठीक है, ये पर्टिकुलर स्पीशी की और इनकी कुछ ऑर्गेनिक चीज की, ठीक है, जो आगे ये चीज खत्म नहीं होनी चाहिए। ये एक पर्टिकुलर स्पेशलिटी है या एक पर्टिकुलर एरिया है जो डेवलप हुआ है काफी टाइम से, और ये स्पीशी आगे फॉर द इकोसिस्टम बैलेंस जरूरी है। ठीक है, मेन क्या, इकोलॉजिकल और इकोसिस्टम बैलेंस मेंटेन करने के लिए जरूरी है। ठीक है, तो वर्ल्ड में रामसर कन्वेंशन हुआ था। ठीक है, रामसर साइट कहाँ है? रामसर एक जगह है, कहाँ पर? ईरान में। ओके, ईरान आपका वही सेंट्रल एशिया, साउथ वेस्टर्न एशिया के इधर है, ठीक है, जो आपका रेड सी वाला एरिया उसके राइट में पड़ता है, अफगानिस्तान, अफगानिस्तान के बाद ईरान, ठीक है, वो वाला एरिया। तो ईरान कंट्री है, वहां पे रामसर जगह है। कौन सी? रामसर। तो उन्होंने वो इनिशिएटिव लिया कि वहां पे रामसर कन्वेंशन हुआ। क्या हुआ? रामसर कन्वेंशन। इट्स लाइक अ मीटिंग, ठीक है, इट्स लाइक अ कॉन्फ्रेंस रिगार्डिंग सर्टेन टॉपिक ऑफ कंजर्विंग द साइट्स, ठीक है, वेटलैंड साइट्स इनको कहा जाता है, ठीक है, इधर इट्स अ लेक, ठीक है, इधर इट्स अ लेक, इधर इट्स अ पर्टिकुलर हैविंग अ एनिमल स्पीशी और प्लांट स्पीशी, ठीक है, वो पर्टिकुलर फॉरेस्ट एरिया है, ठीक है, वहां पे सर्टेन स्पीशीज रह रही हैं, ऐसा। तो उनको नेशनल पार्क्स बना दिया, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बना दिया, उस लेक को अच्छा बना दिया, प्रोटेक्ट करने के लिए रहा दिया, कि पर्टिकुलर वहां पे एक फिजियोग्राफी फीचर मिला काफी टाइम बाद, ठीक है, जो हमारे अर्थ के इकोसिस्टम और इकोलॉजिकल बैलेंस के लिए जरूरी है। ठीक है, तो रामसर कन्वेंशन हुआ 1971 में, ठीक है, इन्होंने बोला कि रामसर वेटलैंड साइट्स होंगी, ठीक है, इट्स वही वेटलैंड का वही हो गया, ठीक है, इसमें सारी इकोसिस्टम की जितने भी अलग अलग ऑर्गेनिजम्स हैं, फॉरेस्ट एरिया है, सर्टेन स्पीशीज हैं, लेक्स हैं, ये सब आ जाते हैं। ठीक है, तो 1971 में कन्वेंशन हुआ और इसमें ये डिसाइड हुआ कि हम रामसर वेटलैंड साइट्स डिक्लेयर करेंगे। ठीक है, 71 से ये प्रोसेस चलता रहा और उसके बाद अभी तक टोटल 89 रामसर वेटलैंड साइट्स हो चुकी है। ठीक है, धीरे धीरे करके 2025 तक रामसर वेटलैंड साइट्स कितनी हो चुकी है? 89। ठीक है, रामसर कहाँ है आपका? ईरान में। वहां पे कन्वेंशन हुआ था 1971 में और ये चालू हुआ था। चलो अब हम आगे पढ़ते हैं। हम पढ़ रहे हैं इंडिया की रामसर वेटलैंड साइट्स। ठीक है, चलो रामसर कन्वेंशन के बारे में मैंने बताया, ठीक है, ये कंट्रीज ने, मेंबर कंट्रीज ने साइन करा। ईरान में हुआ, रामसर जगह है ईरान में, 1971 में हुई। इंटर गवर्नमेंटल ट्रीटी है, मतलब सारी कंट्रीज की जो गवर्नमेंट्स हैं उन्होंने सिग्नेचर करा, हुएवर इट्स इंडिया इज अ मेंबर ऑफ कोर्स। ठीक है, नेशनल एक्शन, इंटरनेशनल कॉपरेशन फॉर कंजर्वेशन एंड वाइज वेटलैंड्स एंड देयर, उनके रिसोर्सेज जो जरूरी है प्रोटेक्ट करना, सेफ गार्ड करना फॉर द इक्वल। वेटलैंड्स क्या होते हैं? दे आर द ओनली इकोसिस्टम हैविंग डेडिकेटेड मल्टीलेटरल एनवायरमेंट एग्रीमेंट ऑफ देयर ओन, दैट इज रामसर कन्वेंशन। ठीक है, मतलब कि वहां पे आपको स्पीशी भी मिलेंगी, लेक है तो वो लेक उस सर्टेन स्पीशी वो वहीं मिलेगी, ठीक है, उसके अलावा उस रीजन के अलावा वो स्पीशी नहीं मिलेगी, तो उसको बना दिया जाता है एक तरीके से वेटलैंड साइट, तो हम उसको खत्म ना होने दें। इसका मेन मिशन है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ये याद रखना। ठीक है, कंजर्वेशन वाइज यूज ऑफ ऑल वेटलैंड, ठीक है, कंजर्वेशन लोकल और नेशनल एक्शंस लिए जाएं इंटरनेशनल कोऑपरेशन के, तो सारे कंट्रीज मिलके, ठीक है, और कंट्रीब्यूट करें फॉर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट
ठीक है, सस्टेनेबिलिटी रहे। व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट? सस्टेनेबिलिटी मतलब कि हम अभी के रिसोर्सेज या अभी के उन स्पीशीज को ऐसे मेंटेन करके रखें कि आगे भी वो जो फ्यूचर जनरेशन की है वो भी उन स्पीशीज को समझ सके, ठीक है, और वो इकोसिस्टम बैलेंस बना रहे। दैट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब कि हम ऐसी फ्यूल, कोई भी फ्यूल है, एनर्जी रिसोर्सेज हैं, ठीक है, उनको हम ऐसे यूज करें कि वो आने वाली जनरेशन के लिए भी रहे, ठीक है। इसीलिए सर्टेन लिमिट्स दी जाती हैं कार्बन के लिए, ठीक है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग न बढ़े, वो एक तरीके से एक्सटिंक्ट होने लग जाए, क्योंकि इन चीजों को डेवलप होने में मिलियन ईयर्स लगते हैं। ऐसे नहीं कि एक दिन दो दिन में, तेल ऐसे नहीं कि पेट्रोलियम है कि वो एक दिन में ही डेवलप हो गया, नहीं, बहुत मिलियन ईयर्स अगो लगते हैं जब वो डेवलप हुआ है, ठीक है। तो इसीलिए उसको हम सेफ गार्ड करते हैं। दैट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। हम फ्यूल को ऐसे यूज करें सो दैट वो फ्यूचर जनरेशन के लिए आगे यूज में भी आए, ठीक है। दैट इज सस्टेनेबिलिटी, दैट इज टू मेंटेन द सस्टेनेबिलिटी ऑफ द इकोसिस्टम या ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। सेकेंड पॉइंट है इसका, थ्री पिलर्स है। क्या है? थ्री पिलर्स हैं जिसपे ये काम कर रहा है मेनली। थ्री पिलर्स कौन से हैं? पहला देखो, ये कर रहा है थ्री पिलर्स ऑफ द कन्वेंशन, द कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज कमिट टू वर्क टुवर्ड्स द वाइज यूज। ये देखो, ये कुछ टर्म्स होती हैं जब वेटलैंड का पूछ लिया जाए, स्टेटमेंट आ जाए तो ये होगा। एक तो वाइज यूज होना चाहिए ऑफ ऑल द वेटलैंड साइट्स, ठीक है। दूसरा, suitable wetlands मतलब list of wetlands international importance are ensure the effective management। पहला wise use, ठीक है, wise use of the wetland sites। दूसरा effective management। तीसरा cooperation होना चाहिए, ठीक है, for sharing the wetland systems जो और या species आप share करते हैं विद इन बहुत सारे कंट्रीज में, ठीक है। तो ये मेजर तीन पॉइंट्स हैं इसके। ये थर्ड इज कॉपरेशन, ठीक है। ये मेजर इसके तीन पॉइंट्स हैं जो वेटलैंड से रिलेटेड है, ठीक है। अब इसका मेजर करंट ये है कि देखो, वर्ल्ड वेटलैंड डे आता है पहली बात तो 2 फरवरी, ये एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट हो गया, ठीक है। रामसर साइट्स कितनी मैंने बताई, 89 रामसर वेटलैंड साइट्स है, ठीक है। अभी 2025 में झारखंड और सिक्किम में पहले कोई वेटलैंड साइट नहीं थी, पर अब झारखंड और सिक्किम ऐसे पहले स्टेट बन गए हैं जिसमें रामसर वेटलैंड साइट आई है, ठीक है। ऐसे दो स्टेट हो गए हैं। ये क्वेश्चन आ जाएगा डायरेक्ट कि झारखंड एंड सिक्किम बिकेम द फर्स्ट स्टेट फॉर द रामसर वेटलैंड साइट, यस, ठीक है। आ रही बात समझ में? ये चीज हुई इंपॉर्टेंट। अब कुछ जो मेजर 4 साइट्स जो हैं वो ऐड हुई है, 4 साइट्स जो है वो रामसर की ऐड हुई है। कौन सी? ये मेजर है, देखो, तमिलनाडु, तमिलनाडु में पहले 18 साइट्स थी, ठीक है, अभी तक। अब दो और ऐड हो गई 2025 में, ठीक है। 2025 में दो और ऐड हो गई, वो है एक तो सक्कर कोतई और थेराथंगल बर्ड सेंचुरी, दोनों बर्ड सेंचुरीज हैं, ठीक है। आपसे डायरेक्टली पूछा जाएगा, आपसे क्वेश्चन आ जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग वेटलैंड साइट्स हैज बीन एडेड रिसेंटली, ठीक है। पहले की दो साइट्स का नाम दे दिया, कोई 1 दे दिया, ऑप्शन 2 दे दिया, पहले की कोई साइट्स है, 3 और 4 दे दिए ये वाले ऑप्शन, सपोज एक ये दे दिया और एक उधवा दे दिया, तो 3 दे दिया ये तमिलनाडु की वाली साइट और 4th ऑप्शन दे दिया उधवा, ठीक है। तो आपको पता है कि फर्स्ट 2 तो पहले हो गई थी, अभी तो बेसिकली 4 ऐड हुई हैं, 2 तमिलनाडु में हुई है, एक सिक्किम में हुई है और एक झारखंड में हुई है, ठीक है। तो 3 और 4 इज द नीचे आएंगे ऑप्शन, ओनली 1, ओनली 2, ओनली 1 एंड 2, ओनली 3 एंड 4, ठीक है। तो आपको ये देखना है कि भाई अभी हमने पढ़ा है उस वीडियो से कि सिर्फ 4 साइट ऐड हुई थी, और 4 साइट कौन सी हैं, एक दो तो तमिलनाडु की है, एक झारखंड की और एक सिक्किम की है, ठीक है। सिर्फ 4 साइट्स ऐड हुई हैं, बाकी की जो थी वो पहली साइट से। तो ऑप्शन में देखना है कि बाकी की साइट्स जो थी वो कौन सी। ये 4 ही हमें रिसेंटली ऐड हुई है इन 2025, ये एक क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। एक ऑप्शन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग एडेड रिसेंटली रामसर वेटलैंड साइट, ठीक है। इसमें से सपोज आपको 4 ऑप्शन दिए, 1 2 3 4, और उधवा का नाम दे दिया थर्ड वाले ऑप्शन में, ठीक है। बाकी 1 2 और 4 पुरानी साइट्स दे दी, इन तीनों में से कोई नहीं है बाकी के, ठीक है। पहले की वेटलैंड साइट सेट चुकी है उनका नाम दे दिया, यहाँ दे दिया कोलेरू दे दिया, ठीक है, यहाँ बांदीपुर दे दिया, ठीक है, और पेंच दे दिया, ऐसे अलग अलग दे दिया। तो आपको पता है यार ये बाकी 3 तो पहले अभी रिसेंटली, वो आपको दिख जाएगा कि अभी 4 याद करके चल जाओगे ना भाई, 4 ही ऐड हुई है, 2 तमिलनाडु, एक झारखंड सिक्किम,
तो उसमें से उन चारों में से कौन सा नाम है जिस जो यहाँ दिख रहा है, वही थर्ड ऑप्शन है उधवा, तो वो रिसेंटली एड हुई है। ये क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है, याद रखेंगे। चलो, अब हम रामसर वेटलैंड साइट्स के बारे में पढ़ते चलते हैं, क्या इनकी मेजर इंपॉर्टेंस है वो देखेंगे, ठीक है, कि कौन सी साइट मेजर इंपॉर्टेंट रखती है हमारा, क्या इनका मेजर फीचर है कि ये भाई इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे ये लॉन्गेस्ट है, ये शॉर्टेस्ट है, ऐसे, ठीक है। तो आंध्र प्रदेश में आपके कोलेरू लेक, क्या है, आंध्र प्रदेश में आपके कोलेरू लेक, ठीक है। कोलेरू लेक एक तरह की कोस्ट लाइन पे बनी हुई है, आंध्र प्रदेश हमको पता है यहाँ बना हुआ है इस साइड में, ठीक है, ये कोस्ट लाइन के उधर साइड में बनी हुई, इसकी कोई ऐसे मेजर इंपॉर्टेंस नहीं है, ठीक है, बट ये याद रखना ये कोस्ट लाइन के उधर बनी हुई है। आंध्र प्रदेश की सिर्फ एक ही साइट है कोलेरू लेक, टोटल कितनी साइट्स है अभी तक 2025 तक, 89, ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा। कौन सी 4 नई साइट्स ऐड हुई हैं, ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है, वो उसमें से पूछ लेंगे कौन सी है। असम में आपकी देवपर भील, ठीक है, असम में क्या है, देवपर भील, आंध्र प्रदेश में एक है, असम में एक है, ए दो ही है ए से, ठीक है, आगे का अरुणाचल प्रदेश भी आएगा, तो उसमें भी एक ही होगी, ठीक है। आंध्र प्रदेश में एक है कोलेरू लेक, असम में है देवपर बील। देवपर बील एक तरीके की फ्रेश वाटर है, क्या है, फ्रेश वाटर लेक है ये क्या है, फ्रेश वाटर लेक देवपर बील, ठीक है, ये याद रखेंगे। असम में देवपर बील, ये एक मेजर पॉइंट हो गया, गुवाहाटी के पास है ये असम में, ठीक है, क्या है, इट्स अ फ्रेश वाटर लेक, ओके। फिर हम चलते हैं बिहार में, बिहार में आई है आपके 3 मेजर साइट्स हैं, 3 ही साइट्स है रामसर वेटलैंड की, कंवर, नागी, नकती, ठीक है, कंवर, नागी और नकती, कंवर ताल कहेंगे इसको, ठीक है, कबर ताल वेटलैंड जो हमें पहले से पता था, ठीक है, कबर ताल वेटलैंड है। दूसरी है आपकी नागी बर्ड सेंचुरी है, इट्स अ टाइप ऑफ बर्ड सेंचुरी, ठीक है। फिर है आपकी नकती, नकती भी एक बर्ड सेंचुरी, तो बिहार में याद रखना 2 बर्ड सेंचुरी है और एक लेक है, ठीक है, कबरताल लेक नाम आ जाएगा या कंवर लेक, 2 नाम है, दोनों याद रखेंगे। आंध्र प्रदेश में कोलेरू लेक है, असम में देवपर बील है, वो भी एक लेक है, बिहार में कबरताल लेक है, बाकी 2 बर्ड सेंचुरी है, ठीक है। गोवा में आपकी नंदा लेक है, क्या है, गोवा में भी आपके लेक है, नंदा लेक है, ठीक है। इधर एक जुआरी रिवर बहती है, कौन सी, ZUARI, जुआरी रिवर, इंपॉर्टेंट है इसलिए बता रही हूँ, नंदा लेक के पास में जुआरी रिवर बहती है, ठीक है, ये भी एक लेक है, बिहार में भी एक लेक है, आंध्र प्रदेश में भी लेक है कोलेरू, आसाम में भी देवपर भी लेक तरह की लेक है। फिर आता है गुजरात में आपकी 4 साइट्स है, कितनी है, 4 साइट्स है, ठीक है, वधवाना, ओके, वधवाना, खिजादिया बर्ड सेंचुरी, 3 बर्ड सेंचुरी है, एक वेटलैंड है, ठीक है, एक वेटलैंड, वधवाना वेटलैंड कह रहे हैं, ठीक है, इट्स अ रिजर्वायर, रिजर्वायर मतलब जहां पानी को इकट्ठा करने के लिए काम आता है, ठीक है, इट्स अ रिजर्वायर, ये याद रखना, वधवाना इज अ रिजर्वायर, अच्छे से लिख दूं तो यहाँ पे दिख जाएगा, ठीक है, इट्स अ रिजर्वायर, ठीक है, क्या, वधवाना। बाकी 3 बर्ड सेंचुरीज है, खिजदाया, थोल लेक, ठीक है, थोल लेक में आपके, थोल लेक बर्ड सेंचुरी है क्योंकि यहाँ पे एक तरीके की स्पीशी मिलती है, कौन सी मिलती है, ब्लैक बक, कौन सी मिलती है, ब्लैक बक, थोल लेक में ब्लैक बक की स्पीशी मिलती है, जो एक तरह की एंडेंजर्ड हो रही है, जो ड्राई सीजन में ही आती है, ठीक है, इसलिए ये बर्ड सेंचुरी ब्लैक बक बर्ड है उसके नाम पे, ठीक है, इसीलिए इसको वेटलैंड बना रखा है। तो वधवाना एक तरह का रिजर्व है, बाकी बर्ड सेंचुरीज हैं आपकी तीनों, खिजदिया, थोल लेक और नाल सरोवर बर्ड सेंचुरी, ठीक है। चलिए, राजस्थान में हमको पता ही है, राजस्थान में बेसिकली 2 है, एक तो है सांबर लेक, ये आपकी सॉल्ट वाटर लेक है, ठीक है, ये आपकी सॉल्ट वाटर लेक है, सांबर लेक, राजस्थान में जयपुर के आसपास। केवला देव नेशनल पार्क है, ठीक है, इसको भरतपुर बर्ड सेंचुरी भी कहते हैं, ये एग्जाम में आ सकता है, आपके नाम आ जाएगा भरतपुर बर्ड सेंचुरी, आप कंफ्यूज मत हो जाना, अरे केवला देव नेशनल पार्क, केवला देव नेशनल नाम डायरेक्ट वैसे केवला देव, इसको क्योंकि केवला देव आपके भरतपुर में है, भरतपुर डिस्ट्रिक्ट है राजस्थान में, वहां पे केवला देव नेशनल पार्क है, ठीक है, इसलिए इसको ये एक तरीके की बर्ड सेंचुरी है, इसलिए इसका नाम भरतपुर बर्ड सेंचुरी भी है।
अब भरतपुर और कहीं किसी स्टेट में मेजर डिस्ट्रिक्ट नहीं देखने को मिलता है, ठीक है। तो राजस्थान में दो, ठीक है। अभी हमने पढ़ा झारखंड और सिक्किम आज 25 में ऐड हुए हैं, ठीक है। 25 में झारखंड और सिक्किम, सिक्किम, ठीक है। सिक्किम पहला स्टेट बना है और झारखंड पहला स्टेट बना है जिसमें साइट ऐड हुई है। और सिक्किम की साइट का नाम क्या है? खेचो पालरी। क्या नाम है? खेचो पालरी। खेचो पालरी पहले कोई वेटलैंड साइट नहीं थी, सिक्किम पहला ऐसा बना है जहां पे वेटलैंड साइट है। आ रही है बात समझ में? क्लियर हुई मेरी बात? इसके पास में क्यों है, अब इसको वेटलैंड साइट क्यों बनाई है? क्योंकि ये एक तो कंचनजंगा जो सिक्किम में, कंचनजंगा, ठीक है, जो सिक्किम में कंचनजंगा पीक है, ठीक है, कंचनजंगा जो पीक है सिक्किम में उसके पास में है ये, ठीक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट वो एक साइट बन गई, ठीक है। और बस मेजर इंपॉर्टेंट यही है इसमें, यहाँ पे कंचनजंगा पीक है इसके आसपास में, ठीक है, यहाँ पे कंचनजंगा पीक है इसके पास में, इसीलिए इसको एक वेटलैंड बना दिया। तो सिक्किम का ये देखा मैंने, इसको लाल मार्क इसीलिए करा है, रेड मार्क इसीलिए करा है क्योंकि, क्यों किया है रेड मार्क? क्योंकि ये 2025 में ऐड हुई है, ठीक है। अभी हमने पढ़ा था पहले, ये 2025 में साइट ऐड हुई है, ठीक है। आ रही है बात समझ में? क्लियर हुई? अब चलो आगे चलते हैं। ये मेजर इंपॉर्टेंट चीजें हैं वेटलैंड साइट्स के बारे में, ठीक है, ये आप ध्यान रखना। ओके, चलो नेक्स्ट है आपकी हरियाणा। हरियाणा में आपके दो मेजर साइट है। अब देखो नाम ही पता लग रहा है, सुल्तानपुर भिंदावास, ये नाम ही पता लग जाएगा। अरे यार सुल्तान, सुल्तान मूवी थी, सुल्तान, सुल्तान मूवी थी सलमान खान की। तो सुल्तान कहाँ का था? वो हरियाणा का था, है ना, हरियाणा का था, तो इसलिए सुल्तानपुर हरियाणा, ये ऐसे याद हो जाएगा। सुल्तानपुर और कहीं साइट नहीं, सुल्तानपुर हरियाणा। और भिंदवास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ठीक है। ये दो दो साइट्स है आपकी हरियाणा में। फिर आती है आपकी हिमाचल में तीन मेजर साइट्स, पौंग डैम, चंद्रताल, रेणुका। देखो चंद्रताल आपको पता है हिल स्टेशन, चंद्रताल लेक है, ठीक है। ये किसके पास है? चंद्रताल है आपकी चेनाब रिवर, चेनाब रिवर इसके पास से जाती है, ठीक है। चेनाब रिवर चंद्रताल के पास से जाती है, हाई एल्टीट्यूड पे बना हुआ है ये चंद्रताल। ओके, हिमाचल प्रदेश में तीन मेजर वाइटलैंड साइट्स है। पहला पौंग डैम लेक है, इट्स अ लेक, ठीक है, ये ब्यास रिवर के पास है। किसके पास है? ये ब्यास रिवर के पास है। ओके, चंद्रताल जो है चेनाब रिवर के पास है। और रेणुका, रेणुका के ऐसे कुछ रिवर नहीं है, ठीक है। हिमाचल प्रदेश नाम से पता लगे, पौंग डैम है, कुछ पहाड़ी नाम है, चंद्रताल कुछ पहाड़ी नाम है, रेणुका, ठीक है। रेणुका, इसका ये याद रख लो, रेणुका कोई लड़की है, ठीक है, रेणुका कोई लड़की है। वो चंद्रताल, चंद्रताल, रेणुका एक लड़की है, चंद्रताल एक लड़का है, ठीक है। ये दोनों घूमने गए हैं पौंग डैम लेक, कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश, ठीक है। रेणुका और चंद्रताल दोनों घूमने गए हिमाचल प्रदेश में, क्या देखने गए? पौंग डैम लेक। तो तीनों साइड से याद हो गई। पौंग डैम लेक किसके किनारे? ब्यास रिवर, चंद्रताल चेनाब रिवर, ठीक। झारखंड एक अनदर जो 2025 में ऐड हुई है, ठीक है। पहले हमने सिक्किम पढ़ी, सिक्किम में केचुदपल्ली वेटलैंड, ठीक है। और झारखंड में उधवा लेक है, बर्ड सेंचुरी, यहाँ पे एक बर्ड होगी, ठीक है। उधवा जो है गंगा रिवर के पास में, ये सेंचुरी जो है गंगा रिवर के पास में, ये याद रखना, ठीक है। ये सेंचुरी गंगा रिवर के पास में है। यहाँ पे बहुत सारी एक्चुअली बर्ड सेंचुरी है, बट मेजर जो इम्पोर्टेंट जो बर्ड मानी जाती है जिसको हमें कंजर्व करना है, दैट इज वाइट बैग्ड वल्चर, ठीक है। क्या बोला मैंने? वाइट बैग्ड वल्चर, ठीक है। व्हाइट बैग वल्चर है जिसको कंजर्व करना है, ये सेंचुरी इसलिए बनाई है, उस पे बेसिकली है गंगा रिवर के साइड में, ठीक है। 2025 में साइट ऐड हुई है, ये आप याद रखेंगे। कर्नाटका, कर्नाटका में चार मेजर साइट्स हैं। एक तो रंगानेथु बर्ड सेंचुरी, आपको ज्यादातर देखने को मिल रहा है कि ये जो सेंचुरीज हैं ये ज्यादातर बर्ड सेंचुरीज है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सर्टेन बर्ड स्पीशीज हैं जिनको प्रोटेक्ट करना है,
ठीक है, रंगनेथु ही तो नाम से पता लग रहा है, देखो कितनी अजीब अजीब मतलब नाम है। और ये है कहाँ पे, कावेरी रिवर। ठीक है, कावेरी रिवर, ये याद रखना, कावेरी रिवर है रंगनेथु के उधर। ओके, रंगनेतु के इधर कावेरी रिवर है, याद रखेंगे। फिर बाकी भी ऐसे कुछ इंपॉर्टेंस नहीं, बट सर्टेन बर्ड्स हैं जो रही हैं, वो आपसे नहीं पूछेंगे कौन सी बर्ड्स हैं। हाँ, रिवर आपसे पूछी जा सकती है, तो जिसकी इंपॉर्टेंट है ना, उन्हीं की आपको मेंशन कर रखी है। ठीक है, अंकस मुद्रा, अघासानी और मगधी। ठीक है, ये चार बाकी इंपॉर्टेंट साइट्स हैं, टोटल चार इंपॉर्टेंट साइट्स है कर्नाटका में। केरला में तीन है, एक तो अष्टमुडी, सस्तमकोटा और वेम्बनाड। वेम्बनाड अभी रिसेंटली अराउंड नवंबर के अराउंड या फेब में इसको माना गया है। ये मैंने इंपॉर्टेंट लिख रखा है, याद रखना, लॉन्गेस्ट लेक है ये इंडिया की। क्या है, लॉन्गेस्ट लेक है, इसीलिए इसको बनाया गया है वेटलैंड, क्योंकि ये लॉन्गेस्ट लेक है तो इसको कंजर्व करना पड़ेगा। ठीक है, आ रही बात समझ में। ये एक तरह की सेकंड लार्जेस्ट रन ऑफ कच्छ, जो रन रण साइट है, लार्जेस्ट रन साइट जो है आपकी, वो इंडिया में सुंदरबंस की मानी जाती है, जहाँ पे आपको ज्यादातर मैंग्रोव्स और वो मिलते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये एक तरह रामसर जो है ये सेकंड लार्जेस्ट रामसर साइट मानी जाती है आफ्टर सुंदरबन। सबसे पहली कौन सी है, सबसे लार्जेस्ट जो साइट मानी जाती है, जो आपके वेस्ट बंगाल में है ना, सुंदरबंस। सुंदरबंस सबसे लार्जेस्ट वेटलैंड साइट मानी जाती है, ये हो गई आपकी सेकंड लार्जेस्ट वेटलैंड साइट। ठीक है, सेकंड लार्जेस्ट वेटलैंड साइट है, फर्स्ट सुंदरबन है, सेकंड ये हो गई है वेम्बनाड कोल वेटलैंड। ठीक है, याद रखना है, केरला में है। ओके, सेकंड लार्जेस्ट वेटलैंड साइट है वेम्बनाड कोल, इसलिए लाई गई है, क्यों, क्योंकि लॉन्गेस्ट लेक है इंडिया में। तीन मेजर साइट्स हो गई केरला में, अष्टमुडी, सस्तमकोटा और वेम्बनाड। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, बहुत बहुत ज्यादा याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पूछ लिया जाता है, यही डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। ठीक है, क्या बोला मैंने यहाँ पे, केरला में देखो वेम्बनाड कोल एक साइट है, ऐड हुई है, लॉन्गेस्ट लेक है इंडिया की, इसीलिए इसको माना गया है वेटलैंड साइट। सुंदरबंस फर्स्ट लार्जेस्ट रामसर वेटलैंड साइट है इंडिया की, सेकेंड लार्जेस्ट वेटलैंड साइट वेम्बनाड कोल बन गई है। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। केरला में जो तीन साइट्स हैं, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश में देखो राजा भोज थे मध्य प्रदेश के। ठीक है, वो अपर लेक है, थोड़ी हाइट पे बनी हुई है। ठीक है, यशवंत सागर, सिरपुर लेक, सख्या सागर, तवा रिजर्वियर। तवा रिजर्वियर भी मतलब एक तरीके से ऐड हुई है, बट नॉट रिसेंटली। ठीक है, अभी ही नहीं, हाल ही में। मेजर तो चार हुई है जो फैब में ऐड हुई है, वो मेजर चार है। ये आपके नवंबर अराउंड 24 में ऐड हुई थी। ठीक है, हमें लेटेस्ट पकड़ते चलना है, जो मेजर लेटेस्ट देखी गई वो ये है। ठीक है, जो मैंने आपको बताया, झारखंड, सिक्किम और दो तमिलनाडु की। महाराष्ट्र में तीन है, लोनार लेक, नंदुर मधवेश्वर और थाने क्रीक। ये आपकी क्रेटर लेक है। क्या है, क्रेटर लेक। ठीक है, मतलब CRA। ठीक है, ये आपकी क्रेटर लेक है। लोनार लेक महाराष्ट्र में क्रेटर लेक है, मतलब वॉल्केनो इरप्ट हुआ। ठीक है, और फिर ये लेक बनी है, जब वॉल्केनो ठंडा हुआ, एक तरह यहाँ गड्ढा हो गया। ठीक है, वहीं वहीं वॉल्केनो फटके और वहीं गड्ढा हो गया। ठीक है, काल्डेरा लेक्स होती हैं आपकी। ठीक है, यो वॉल्केनो फटता है जब ऊपर माउंटेन से आके। ठीक है, फिर वो यहीं आके डिप्रेशन बना देता है। ओके, यहीं आके गिर जाता है और गड्ढा बना देता है, और यहाँ बारिश हो जाती है किसी मौसम की वजह से, तो बन जाता है। क्रेटर लेक आपकी एक तरीके से ऐसे ही होती है। ठीक है, मतलब इस तरह की नहीं होती, वॉल्केनो साइड में है, पर कोई मीट्रियोइट। ठीक है, जो मीट्रियोर्स होते हैं। क्रेटर लेक क्या हो गई, ये अब मैंने आपको काल्डेरा लेक से कंपैरिजन करके बताया है। क्रेटर लेक हो गई आपके जब मीट्रॉइड्स गिरते हैं, तो कभी कोई मीट्रॉइड गिरा होगा और उससे गड्ढा हो गया। ठीक है, और वहां पानी भर गया, ये क्रेटर लेक हो गई। मीट्रॉइड गिरा है किसी टाइम में और यहाँ गड्ढा हो गया, डिप्रेशन, तो ये क्रेटर लेक है, ये याद रखना। तो लेक बन गई, बारिश हो गई। ठीक है, नंदुर मधेश्वर, थाना क्रीक, ये हम याद रखेंगे। ठीक है, थाने क्रीक। उड़ीसा, उड़ीसा में ये आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये तो बहुत पुरानी आपकी साइट देखी जाती है। ठीक है, उड़ीसा में चिलिका लेक। चिलिका एक तरह की क्या है, लगून लेक है। क्या है, लगून लेक।
लगून लेक आपको मैंने बताया है, ठीक है, मेरी वीडियोस में देखना, जो ऐसे आउटसाइड द एरिया सी का जो हिट होता रहता है उससे लगून्स बनते हैं, ठीक है। ठीक है, ये ईस्टर्न कोस्ट है, यहाँ हिट होता रहता है और फिर उसके बाद से कोई पर्टिकुलर लैंड एरिया आ गया जाता है और ऐसे कवर कर देता है। ऐसे वाली शेप की जो लेक होती है, यहाँ पानी भर जाता है, वो होती है लगून लेक। ठीक है, सी एक तरफ से ओपनिंग रहती है। चलो, फिर आपका यहाँ पे भीतरकनिका, सतकोसिया, हीराकुड रिजर्वियर, हीराकुड डैम है आपका, ठीक है, याद रखेंगे। हीराकुड डैम है आपका लार्जेस्ट अर्थन डैम है ये, ठीक है, उड़ीसा में ये, उसके नाम पे ये हीराकुड रिजर्वियर। तंपारा लेक, अनुसुपा लेक। पंजाब में आपके है हरीके, ठीक है, कंजली, ओके, कंजली, ब्यास कंजर्वेशन रिवर, रोपर। अरे भाई कंजली ठीक है, रोपर ठीक है, ब्यास तो आपको वैसे याद होगा क्योंकि ब्यास नदी है यहाँ पे और कहीं नहीं हो सकता, ठीक है। ब्यासपुर कंजर्वेशन रिजर्व और कहीं नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे ब्यास नदी है। किशियोपर म्यानी रिजर्व, नांगल। मेजर 6 साइट्स हैं आपके पंजाब में, ठीक है। क्लियर हुई ये बात? ये मैंने ये लिस्ट एज इट इज याद कर जाना, जो मेजर मेजर इंपॉर्टेंट है मैं आपको बता रही। मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे लार्जेस्ट वेटलैंड साइट्स किस में है? तमिलनाडु में। कितनी है? 20। अभी तक कितनी थी? 18 थी। 2025 में ये दो ऐड हो गई, ठीक है। ये लेटेस्ट है आपका सकारकोतई बर्ड सेंचुरी और थेरथंगल बर्ड सेंचुरी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। 20 वेटलैंड साइट्स है। रामसर की सबसे ज्यादा वेटलैंड साइट्स कहां पर है? रामसर की सबसे ज्यादा वेटलैंड साइट्स है आपके तमिलनाडु में। आ रही है बात समझ में? रामसर की सबसे ज्यादा वेटलैंड साइट्स कहां पर है? तमिलनाडु में। हुई क्लियर बात? चलो, ये याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट कितनी? 20। तमिलनाडु में बेसिकली दो ऐड हुई है, ये सारी साइट्स है। ये तुम एक बार देख जाओगे ना, नाम से ही पता लग जाएगा कि इस ऐसी साइट्स का नाम और किसी स्टेट में आपको नहीं देखने को मिला, ठीक है। त्रिपुरा एलिमिनेशन से हो जाएगा, बाकी साइट्स याद है ना, तो इसके अलावा जो साइट आएगी वो तमिलनाडु की होगी। सिंपल, कुछ ज्यादा लोड लेने की जरूरत ही नहीं है तुम लोगों को। बाकी अजीब से नाम है वैसे तो वो पता लग जाएगा भाई, केरला और कर्नाटका में तो ऐसी कोई साइट हमको देखने को मिली ही नहीं, है ना। आ रही बात समझ में? भी क्लियर बात? फिर है त्रिपुरा में एक लेक है, रुद्र सागर लेक, एक ही रामसर साइट है, ठीक है। जम्मू कश्मीर में आपके 4 ले हैं, ये आपकी फ्रेश वाटर लेक है, ये पता ही आपको, फ्रेश वाटर लेक, ठीक है, आपके फ्रेश वाटर लेक है। शॉलबर्ग, हग्गम, हग्यम, हाइगम वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व, सुरीनसर, मानसर लेक, ठीक है। लद्दाख में तो बहुत इजीली है, जो TSO से चालू हो रहा है ना, वो लद्दाख की साइड है। सोकर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स और सोगमेरी लेक, ठीक है, वो आपके जम्मू कश्मीर की हो गई। हो गई? आ रही बात समझ में? चलो, उत्तर प्रदेश में मेजर 10 साइट हैं, ठीक है। उत्तर प्रदेश में मेजर 10 साइट्स हैं, बकीरा, हदीरपुर, नवाबगंज बर्ड सेंचुरी, परविता आगरी, सम्मन, समसपर। मेजर जो ऐसे साइट्स हैं ना, वो याद रखना यूपी में, ठीक है। सूर्य सरोवर, अपर गंगा। अपर गंगा तो वही गंगा यूपी में बैठती है, तो यूपी में ही होगी, ठीक है। पूरी बात क्लियर? उत्तराखंड, अब हमारी मेजर साइट्स खत्म हो रही है। उत्तराखंड में असम कंजर्वेशन रिजर्व है, ठीक है। वेस्ट बंगाल में ये देखो, ये रही सुंदरबन, आपका फर्स्ट लार्जेस्ट वेटलैंड है। हम इसको पहले कहते थे लार्जेस्ट वेटलैंड साइट कौन सी है? सुंदरबन। पर अब क्योंकि केरला में आ गया सेकंड वेम्बनाड कोल, वेम्बनाड कोल, ये आपका सेकंड लार्जेस्ट वेटलैंड साइट हो गई है। कहाँ है? केरला में, मैंने अभी बताया था, ठीक है। सुंदरबन फर्स्ट लार्जेस्ट है, सेकंड हो गई वेम्बनाड कोल। मणिपुर आपकी लोकटक लेक में, ठीक है। मणिपुर में कौन सी है? लोकटक लेक। लोकटक लेक ये एक तरीके का इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये ओनली फ्लोटिंग लेक है। यहाँ पे कुछ ऐसा है, मतलब पानी का जो वो पत्ते हैं ना, कभी देखना इसका फोटो देखना, उसमें दिखेगा आपको पत्ते हैं, उसके ऊपर ये वेटलैंड साइट बना हुआ है। फ्लोटिंग नेशनल पार्क है एक तरीके से, अभी ये ओनली फ्लोटिंग लेक है क्योंकि यहाँ पे फ्लोटिंग नेशनल पार्क है, यहाँ पे ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क है, ठीक है। यहाँ पे ओनली फ्लोटिंग लेक नेशनल पार्क है। कहाँ पर है? मणिपुर में, ओके। इसके ऊपर मतलब वो नेशनल पार्क फ्लोट करता है,
ठीक है। इंडिया में ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क है, वो कहां पर है, मणिपुर में। किस लेक पे है, लोकटक लेक पे। लोकटक लेक इसीलिए वेटलैंड साइट है क्योंकि उस पे फ्लोटिंग नेशनल पार्क है। ठीक है। ये मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में भी इंक्लूड हुआ है। मिजोरम लास्ट पाला वेटलैंड। ठीक है। पाला वेटलैंड साइट है मिजोरम में। उत्तराखंड में भी एक है, त्रिपुरा में भी एक है, रुद्र सागर। ठीक है। तो ये कुछ मेजर वेटलैंड साइट्स थी जो हमने पढ़ी। ठीक है। टोटल 89 वेटलैंड साइट्स है, मैंने आपको बता दिया है। ठीक है। कितनी है, टोटल 89 वेटलैंड साइट्स है। अभी जो 2025 में ऐड हुई है वो 4 है, जिसमें से 2 तमिलनाडु की है। ठीक है। और एक झारखंड की है, और एक सिक्किम की है। ठीक है। जो ऐड हुई है 4। हो गई बात। सबसे लार्जेस्ट, सबसे ज्यादा साइट्स किस में है, तमिलनाडु में है। ठीक है। बाकी तो एक एक बहुत सारी स्टेट में है, तो हम ऐसा नहीं कह सकते सबसे कम किस में है। ठीक है। 89 वेटलैंड साइट्स है, 25 में 4 ऐड हुई है। नाम आपको मैंने स्टार्टिंग में बता ही रखा। तो ये मेजर वेटलैंड साइट्स हैं। ये देखो यहाँ, ये मैप में मैंने आपको बताया है, देखो डिवीजन सारा। ये नदन नदर्न पार्ट है, ये सदर्न पार्ट है। ठीक है। इंडिया का ऐसे दिखता नहीं क्लियरली, तो ये ऐसे आप देख सकते हो कि कहाँ क्या लोकेशन है, कौन सी। ठीक है। सो दीज आर द वेटलैंड साइट, बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द यूपीएससी प्रीलिम्स और एनी ऑफ द एग्जाम्स। मैंने इसका मेजर पार्ट्स आपको बता दिए हैं, कहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है, कौन सी रिवर है, किस वेटलैंड साइट पे कौन सा लेक है। ठीक है। आ रही है बात समझ में, लार्जेस्ट कौन सी है, ये वेटलैंड साइट का क्या मेजर इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा और कुछ जिनका इंपॉर्टेंस है उन उनकी साइट के बारे में मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। ओके। इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा नहीं आएगा। ये एज इट इज बाय थ्रू गो थ्रू हो जाना, जो इंपॉर्टेंट मैंने बताई है। ठीक है। जिनके बारे में मैंने बताया है कि ये इसके पास ये रिवर है, जैसे ब्यास रिवर है, ठीक है, चेनाब रिवर है। ठीक है। ये लॉन्गेस्ट लेक है, ये सेकंड, सुंदरबंस के बाद वेम्बनाड कुल सेकंड लार्जेस्ट साइट है वेटलैंड की। तमिलनाडु में 20 वेटलैंड साइट है। ये डायरेक्ट ऐसे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है। कावेरी रिवर है, तो ऐसे साइड दे देंगे और आगे रिवर का नाम लिख देंगे। जिनकी रिवर्स आपको बता रखी है, ऑफिशियल ऑफिशियल ऑथेंटिक सोर्स में भी यही रिवर्स बता रखी है, वहीं से मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है। क्लियर हुई बात। चलिए, थैंक यू सो मच। दिस इज ऑल अबाउट द योर वेटलैंड साइट्स।